यहाँ पर हम लोग अभी समझने जा रहे हैं कि नारी जो है समाज में इतना पीछे क्यों रह गई। ठीक है, क्या क्या कारण थे हम इसलिए बोल रहे हैं, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना है। थे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब पहले वाला समय नहीं रहा। अब गर्ल्स स्टूडेंट को भी पूरा मौका दिया जा रहा है। माता पिता यहाँ तक कि शादी के बाद भी उन लोगों को पढ़ने का, जो पढ़ने में अच्छा है या फिर इंटरेस्टेड है, उनको मौका दिया जाता है कि आप अपना सपना को पूरा करिए। परंतु ऐसा पहले नहीं था। स्त्री मतलब घर के अंदर पैक, चार दीवारी के अंदर पैक। ठीक है, और गांधारी सिंह दिनकर ने इसके बारे में लिखे हैं, वो अर्धनारीश्वर एक निबंध है, उसमें वो लिखते हैं और बोलते हैं कि नारी को सिर्फ भोग विलास की वस्तुएं मात्र समझा गया। और जब ये जनरेशन एडवांस होता चला गया, जब हम लोग आज़ाद हो गए हैं, तब पता चला कि सरकार को कि यदि 50% लोग, स्त्री मतलब हमारी 50% आबादी एजुकेशन से दूर रहेगी, हमारे मुख्य धारा में नहीं आएगी, तो क्या होगा, हम लोग का जीडीपी कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। दूसरा देश जो अभी विकसित है, अभी भारत क्या है, विकासशील राष्ट्र है ना। भारत क्या है, विकासशील राष्ट्र, विकसित नहीं है। ठीक है, जैसे सिंगापुर है, जैसे जापान हो गया, अमेरिका है, ये सब विकसित राष्ट्र हो गया। भारत विकासशील मतलब विकास कर ही रहा है। ठीक है, जिस दिन देश के लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, गरीबी भुखमरी ये सब जो खत्म होगा, तब होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें देखा गया, आंकड़ा निकाल करके, तो बड़े बड़े विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी कि महिला को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अब समझिए, यदि आधी आबादी सिर्फ बैठ करके अपना कुछ योगदान नहीं देगी जीडीपी में, तो वो देश कभी भी एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है ना। इसीलिए वुमेन एजुकेशन पर इतना खर्च किया गया। तो सबसे पहले क्या होगा, जो है नारी अशिक्षा। क्या होगा, नारी अशिक्षा। पहला कारण क्या है जिसके कारण महिलाएं पीछे रह गई, नारी अशिक्षा, शिक्षा नहीं, यानी कि ये लोग क्या किए, पढ़ाई लिखाई नहीं किए, पढ़ने लिखने, या फिर ये कहिए कि पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया है ना। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों ने यह नियम बना दिया अपने फायदा के लिए कि नारी है, इसका मतलब घर में रहना है। और इस बात को अभी भी बहुत सारे महिलाएं फॉलो करती हैं, नारी है मतलब घर में। और बहुत सब चीज़ों में ये कह भी देती है कि नहीं हम गर्ल्स है या फिर हम वुमेन है, तो हम ये क्या, ये सब हमारा नहीं, लड़का का काम है। कोई बांटा है काम क्या, कि मसाला पीसना लड़की का ही काम रहेगा, बात समझ रहे हैं। तो कई बार अपने फायदा के लिए जो आदमी अशिक्षित है, उसे कुछ लोग सही काम जब वो करने जाएंगे तो उसको भटका देंगे, ये काम गलत है, इससे आप नुकसान में चले जाइएगा, आगे दिक्कत होगा आपको। ठीक है, उसे उसको हटा देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। यही हुआ किसके साथ, स्त्री के साथ। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये पढ़ाई लिखाई अब क्या किया जा रहा है, तो अब इन सब के लिए वुमेन कॉलेज खोला जा रहा है, वुमेन स्कूल, गर्ल्स स्कूल खोला जा रहा है, ताकि क्या हो, प्रोत्साहन दिया जाए कि नहीं, गर्ल्स को भी पढ़ने का अधिकार है। तो पहले तो ये सब समझ में नहीं करते, हम लोग भी पढ़ सकते हैं। अब सिर्फ पढ़ने का नहीं रहा, सभी फील्ड में, नेवी में, आर्मी में, अब तो फाइटर जेट भी उड़ा रही है। ठीक है, फाइटर जेट भी उड़ा रही है। यहाँ तक कि यूपीएससी, जो कि भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, वैसे एग्जाम को भी क्लियर कर जो रही है, उसमें टॉपर बन रही है गर्ल्स ही। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी जो गांव समाज में जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है, उसे कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए और बड़े चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा जो रिपोर्ट आता है किसी भी क्लास का है, जैसे अभी ये क्लास 10th का बच्चा है, तो आगे की चीज़ों को देखेगा तो क्या होगा, उसका सोच उस लेवल तक पहुंचेगा। और आप दोस्ती कर लीजिए, छठा सतवां जो बुद्धि है ना, वो नीचे चल जाएगा। इसीलिए सोच को हमेशा आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, कुछ हाई करने का कोशिश करना चाहिए कि हम बड़ा से बड़ा कैसे सोचें और बड़े से बड़े कंटेंट के बारे में कैसे जानकारी ले, बड़े से बड़े चीज़ों का जानकारी ले, वो कैसे होता है, कैसे बनता है, ये क्या है, ये सब चीज़ तो बेहतर होगा। रील्स देखने से तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा कि उसका इंटरव्यू कई बार दिया जाता है यूट्यूब वगैरह पर, जो टॉपर बने हैं उस सबका कैसे पढ़ाई हुआ है, सारा चीज़ बताते, तो वो सब देखने से तुम्हारे अंदर जिज्ञासा आएगा, वैसा करने, ऐसा किया जाता है, ये आइडिया आएगा कम से कम, सोच तो बदलेगा। सोच तो ये नहीं रहेगा कि हम मोबाइल चला लेना है, फिर दो दोस्त के साथ घूमने चल जाना है, बस यही सब करना है।
तो ये सब तो नहीं होगा, ये सब बदलने की जरूरत है। उसका पहला याद हो गया, किस कारण से महिलाएं पीछे रह गई? शिक्षा है ना, एक ऐसा हथियार है जो मिलने के बाद आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ने लगता है, ठीक है। दूसरा हो गया पर्दा प्रथा, ये तो और उस मतलब कि खतरनाक है। ये कहा गया कि भाई पर्दा में ही रहिए, महिलाओं को कहा गया पर्दा में ही रहना है, पर्दा से बाहर जैसे ही बाहर आए मतलब संसार ही नहीं देखना है। अब कितना मतलब कि देखिए कितना कुरीति था कि संसार को नहीं देखना है, पर्दा के अंदर रहना है, ठीक है। संसार को अब तो आदमी यूट्यूबर सब बन के दूसरा देश में घूमने जाता है या जाती है लड़की सब जो भी अपना करियर उसमें बना रखे। तो ये कहीं ना कहीं जो है पर्दा प्रथा दूसरा सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण महिलाएं जो है वो समाज में पिछड़ गई, पीछे रह गई। याद हो गया, पहला शिक्षा, दूसरा पर्दा, और तीसरा जो हम मानेंगे ये तो प्राचीन है, इसके बाद में तीसरा समझिए ये दहेज प्रथा। अभी भी सबका रेट लगा है कि IAS है 30-40 लाख ले लेगा, ठीक है, कितना करोड़ों में लेता अलग बात है, अपवाद वाला ले, लेकिन जो एवरेज चलेगा सो कार लेगा, उसको महंगा गाड़ी लेगा। जो PSC का है वीडियो कलेक्टर है, ये सब अपना बना रखा है। BPSC शिक्षक, अब जो कोई BPSC शिक्षक बन जाएगा तो कार लेगा ना, ऊपर लिख देगा BPSC शिक्षक, समझ में आ गया। तब ना शिक्षक का वैल्यू कमते जा रहा है। तो मतलब शिक्षक का मतलब जैसे ही गुरु जी आए सब परिवार के सभी सदस्य के साथ साथ बच्चे भी नतमस्तक होते हैं। समाज का आईना, पता है, राष्ट्र निर्माता होते हैं शिक्षक। आज क्लास में बच्चा को जिस लेवल का नॉलेज दिया जाएगा, इस देश को वैसा ही इंजीनियर, वैसा ही साइंटिस्ट, ठीक है, वैसा ही डॉक्टर, बाकी अन्य चीज जितना भी होता है, सैनिक हो या चपरासी हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा IAS IPS, है ना, ये सारा चीज वैसा ही मिलेगा, वैसा ही संस्कार वाला। ये सबको एक टीचर ही बना दे। इसलिए टीचर का काम ना बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। कभी कभी जो बच्चा पढ़ के नहीं आता है उसको इतना देर जो खड़ा करवाते हैं, फिर खड़ा करके फिर समझाते हैं, वो किसके लिए? वही नहीं पढ़ेगा तो एक दिन क्या होगा, गलत फील्ड में चला जाएगा, और वो देश के लिए, समाज के लिए नुकसानदेह हो जाता है। और बच्चा नहीं पढ़ा उसका मतलब उसको इस्तेमाल भी करता है। यदि जिसके पास देखेगा इसको ज्ञान नहीं है तो उसका आदमी इस्तेमाल भी करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस हमें इन चीज़ों पर देना चाहिए कि हम अपने पहला सबसे बड़ा सोच रखना चाहिए कि इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमेशा सुबह उठो और ये सोचो कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। और जो ये सोचेगा कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, वो अपने लिए बहुत चीज़ कर लेगा, फिर भी दुखी ही रहेगा। समझ रहे? तो आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला और शिक्षा के कारण महिलाएं पीछे रह गई। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद जो भी गर्ल्स स्टूडेंट सुन रही है तो इन सब चीज़ों को अपना ध्यान रखें। समझ रहे? इसमें पीछे नहीं रहा, शिक्षा लेने में पीछे रह गए मतलब कोई तुम्हारा जो दुश्मन है जो तुम्हें ये चाहता है कि तुम पीछे रहो, तो समझो 90% जीत गया, क्योंकि तुम अशिक्षित हो ना तो फिर उतना चीज नहीं कर पाओगे, ठीक है। फंसोगे भी किसी भी दलदल में, तो शिक्षा एक ऐसा वेपन है जो एक तक किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं आएगा, कोई तुमसे ले भी नहीं सकता है। और वो इतना खतरनाक हथियार होता है ना कि उससे आदमी बड़ा बड़ा युद्ध बिना लड़े जीत सकता है। ये बात याद रखना, ठीक है, बिना लड़े जीत जाओगे युद्ध। और अब तीसरा जो कारण है वो दहेज है। आज भी हमारे समाज में महिलाओं को दहेज के लिए बहुत आदमी मतलब कि देख तुमको 2 हाथ पैर मिला है तो उसके जो लड़की शादी करके लाए हो, पत्नी हुई अब तुम्हारी, उसको घर में रख के दहेज के लिए प्रत्यारित करता है, फिर मारियो देता है, मार दिया जाता है। अब बहुत खुश रहेगा कि हमको 30 लाख मिला है, 40 लाख है, सबको बताएगा। और समाज में भी कितना आदमी की कहेगा कि अरे उसको तो 50 लाख मिला है। सोचो जरा, वो दहेज का पैसा
जो है उसके पिताजी न जाने कैसे कैसे दिए होंगे। वही में पा करके खुश है कि भाई देखो खुश है। दहेज का पैसा खुश, अब चर्चा होगा तो वो भी लोग दोषी है कहीं ना कहीं। आप प्रचार कर रहे हैं किस चीज का, तो फलानमा को दहेज इतना मिला। अब दूसरा सुनेगा हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमको भी मिले। ये दहेज लिया था सब उसका दहेज लेता है, ये अपना हाथ पर हैवे है, जॉबो हैवे है तो दहेज लिया है कि नहीं। पढ़ेगा दहेज पर निबंध कि दहेज नहीं लेना चाहिए। बीपीएससी जैसा एग्जाम, बीपीएससी जैसा एग्जाम निकाल करके गया होगा तो लिखा होगा, बताया होगा, इंटरव्यू में बोला होगा। जब ब्याह का समय आया था दहेज चाप दिया। क्या समझे। इन सब के कारण क्या लगता है, इन सब के कारण बहुत सारे लड़कियों का शादी तय होता है कि उनका पिता को पैसा वाला है तो वैसा घर, पैसा वाला नहीं है तो कुछ अलग है कि नहीं। वो तो पता है अभी वो भी एक अलग दृष्टि से और खतरनाक इसमें हो जाता है, इसमें हो जाता है इस संदर्भ में कि इस केस में कई बार क्या होता है कि लड़का कैसा है ये नहीं देख पाता है लड़की वाला, और लड़की का शादी हो जाता है। अरे भैया ओकरा पैसा से जीवन कटेगा। ठीक है 2 करोड़ दीजिए, अगर आपने 50 करोड़ लड़का को, आते ही लड़की से ना बात कर रहा है, अगर थुपिया रहा है, मार रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है, सब दहेज गया। और सब बड़ा बिल्डिंग है, करोड़ों का संपत्ति है, वो सब उस लड़की के लिए क्या हो जाएगा पता है, क्या हो जाएगा, कांटा के समान चुभेगा। इतना चीज रहते हुए सुख नहीं है। इससे अच्छा तो वो झोपड़ी में रखेगा, लेकिन काम करके आएगा तो उधर से मान लो कई बार ये हुआ तो तेल लेके आया है ना, और कहा कि लो आज ये ऑयल लाए हैं, मतलब इसमें पकौड़ा बनाया जाए और क्या किया जाए, दोनों आदमी खाएंगे खुशी से। फिर कई बार क्या हो, छोटा चीज ही लाए, मतलब मान लो कोई समोसे लाया, लेकिन दही ज्यादा पैसा है, 2 को समोसा ले सकता है, 2 को लाया, एक उसको दिया, एक उसको, आराम से खुशी खुशी खा रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, अपना अच्छा से जी रहा है, मतलब खुश होकर रह रहा है। तो उससे अच्छा तो वो जिंदगी हुआ। लड़का अच्छा होना चाहिए है ना, इस चीज पर के प्रति जो है लोगों का ध्यान देना चाहिए, तब क्या होगा, समानता आएगा, न तो ऐसे ही होगा है ना। दहेज के लिए क्या होगा, इतना दहेज दे के ब्याह होता है, फिर भी सोच रहा होगा मेल मिलाप नहीं रहेगा, झगड़ा लड़ाई करते रहेगा, सब बेकार है कि नहीं बेकार। तो ये दहेज प्रथा भी एक ऐसा कुप्रथा है, अभिशाप है सोसाइटी के लिए, जिससे के कारण नारियों की स्थिति जो है वो खराब हुई है, या फिर अभी भी कुछ % तक है ना। अभी तो तीसरा हो गया आपका। और एक जो मेजर है, बहुत प्राचीन समय में होता था, देखो अभी कोई भी चीज जो परिस्थिति में है ना, उसके पीछे का जो ज्यादा समझदार आदमी है और ज्ञानी है ना, उसका पीछे का इतिहास जानेगा। गांव समाज में पहले कहता है कि लड़की देखने जा रहा है या लड़का ना, तो भेजेगा 2-3 को वृद्ध आदमी, वो क्या करेगा, फूकर दादा कौन था और दादा कौन था, उनके बारे में पूछेगा, पीछे का इतिहास जान लेने का जो है कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ समझते हैं हम लोग। चौथा ये हो गया सती प्रथा। ये कितना खतरनाक था। किसी भी महिला का यदि हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जिंदा जलता हुआ चिता पर बैठा करके अग्नि के हवाले कर देता था। कितना तेज बुद्धि था उसी को आदमी सत्य मानता था, उसी को आदमी सत्य मानता था। ये भी बात मुझको मानना होगा। जो ट्रेडिशन चल जाता है ना, उसी को आदमी सत्य मानने लगता है बिना जांच पड़ताल का। लेकिन शिक्षित आदमी उसको कहते हैं कि जो कोई भी काम करे तो पहले अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से समझ ले कि सही है या गलत। समझ में आ गया।
कोई भी आदमी कह रहा है कि कोनो सामान गलत है या ये सही